दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसकी ट्रिक अगर लगाने जाएंगे इसमें कितने त्रिभुज है, तो बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। जब भी आपके पास कोई भी एक वर्ग होता है ऐसे, और उसमें से खंड बने हैं ऐसे, अलग अलग खंड बने हैं, तो आप उनको नंबर दे दो। जैसे 1 2 3 4, और ज्यादा खंड है तो उनको भी नंबर दे देते हैं। अब जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका डबल हमारे वहां पे त्रिभुज मौजूद होते हैं। तो इसी ट्रिक को अप्लाई कर लो भाई यहां ऐसे। तो इस पूरे खंड को 1 नंबर दे दूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 4 दूनी 8, इसमें से 8 त्रिभुज तो मुझे ये मिल गए। इसको एक तरफ कर दो ट्रिक के साथ। ट्रिक का यूज करते हुए करना क्वेश्चन, बहुत आसान हो जाएगा। फिर अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास और उसमें से एक रेखा ऐसे आए, तो एक आई या दो आए, मान ले 2 भी आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, तो उनमें भी नंबरिंग करते हैं जब बढ़ते क्रम में 1 2 3, उन सबको जोड़ देते हैं, 3 2 5 और 1 6, ऐसे करके जो है उसमें त्रिभुज निकल के आते हैं। तो इस ट्रिक का यूज करके हम लोग इसमें जाएंगे। अब यहाँ चले जाते हैं इस वाले में, तो यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 3 होते हैं। लेकिन ये बड़े वाला जो त्रिभुज है ये वाला, ये हम जब बड़े वाले काउंट कर रहे थे ऐसे वर्गों के बीच में, उसमें काउंट हो चुका है, तो यहाँ से हम 2 त्रिभुज लेंगे, तो इसे यहाँ लिख लेंगे 2। 8 और 2 10 हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं नीचे वाले में। इसमें जाओगे तो यहाँ देखो ऐसे करके हमारे पास ये त्रिभुज है, और इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, 6 त्रिभुज ये मिल गए। लेकिन ये बड़े वाला हमारा पहले ही काउंट हो चुका है, तो इसमें से मैं 5 ही लूंगा, ठीक है। तो 8 2 10 और 5 कितना हो गया मेरे पास 15, तो इसमें टोटल 15 त्रिभुज है। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, आगे से आप गलती नहीं करेंगे। इन दो ट्रिक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होता है एसएससी के एग्जाम्स में। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको जो भी संख्या गायब है पहले उसे देखो उसकी पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब बीच में संख्या गायब है, तो यहाँ 44 और यहाँ 22 जैसे आया है, वैसे ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा वो पता चल जाएगा। तो इसी चीज का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब बीच में जो संख्या देखें भाई यहाँ है 22, और 22 जो है ना एक बड़ी संख्या होती है, ठीक है। बड़ी संख्या हमेशा गुणा से आती है। एक तरीका तो गुना का ये होता है कि सबको गुना कर दो, जैसे 4 3 12, 12 5 60, बड़ी हो गई, इसको छोड़ दो, यहीं के हैं, ठीक है। अब गुणा क्यों लगा रहे हैं, योग से भी तो आ सकता है 22, क्योंकि बाहर की संख्या ज्यादा छोटी है। जैसे 4 3 7 जोड़ के भी देख सकते हैं, 4 3 7 5 12 और 2 14, फिर छोटी रह गई। अब गुणा का 2 3 मेथड होते हैं, क्या होते हैं। एक सबसे कॉमन होता है आमने सामने की गुना, जैसे 4 की 5 में कर दी 20 और 3 की 2 में कर दी 6, 26 हो गया, लेकिन मुझे चाहिए था 22। फिर क्या होता है, अगर इससे भी नहीं आ रहा तो आसपास की संख्याओं की गुणा करो। जैसे इसकी इसमें 4 3 12 और इसकी इसमें 5 दूनी 10, इन दोनों को जोड़ के देखो, 10 और 12 होता है 22, आ गया। इसी ट्रिक का यूज कर लो और आगे हम इसे पहले लेकिन कंफर्म करेंगे दूसरे वाले से। जैसे 2 की 1 में गुणा 2 और 7 छंग होता है 42, 42 और 2 को जोड़ेंगे तो 44, ये आ गया। तो इसी चीज को यूज करो, 8 7 56 और 5 दूनी 10, 56 और 10 होता है 66, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा घन खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा उसका पता करते हैं। तो कौन नहीं बनता, इसमें जो ट्रिक होती है ना वो होती है कि जो आपके पास विपरीत में होते हैं। अब विपरीत क्या होता है, साथ में क्या होता है वो समझाता हूं। ये खुला पासा है, इस खुले पासे को जब बंद करेंगे तो हमें देखना कौन किसके विपरीत है। जैसे इसके विपरीत जो भी चिन्ह होगा वो इसके पीछे, यहाँ इधर की तरफ, पीछे की तरफ, यहाँ छिपा हुआ होगा, तो वो इसके साथ नहीं दिखाई देगा। तो पहले विपरीत पता करो, अगर विपरीत वाला साथ में दिखाई देगा तो गलत है, और विपरीत वाला साथ में नहीं दिखाई दिया तो बनाया जा सकता है। अब अचानक का कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जैसे अब इसमें कौन कौन विपरीत होते हैं वो समझो। पहले वाला इस तीसरे के विपरीत होता है, दूसरे वाला इस चौथे के विपरीत होता है, और ऊपर वाला नीचे के विपरीत होता है। अब जहां ये 5 डॉट होंगे वहां ये 1 डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 डॉट है, 1 डॉट नहीं है, तो ये बन सकता है। 1 डॉट है, यहाँ 5 नहीं है, बन सकता है। यहाँ 5 डॉट है, 1 नहीं है, ये भी बन सकता है। लेकिन यहाँ 1 डॉट और 5 डॉट दोनों साथ में आ गए, जबकि ये एक दूसरे के विपरीत है, जो एक दूसरे के साथ में नहीं बन सकते। तो इसलिए ऑप्शन डी वो है जो नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बन सकते हैं। अब बाकी को भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ क्रॉस है तो वहां ये नहीं होना चाहिए 6 भुजाओं वाला, ठीक है। तो ये देखो क्रॉस कहाँ है, यहाँ 6 भुजाओं वाला नहीं है।
क्रॉस का है यहाँ, 6 भुजाओं वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप देख के पता करते हैं कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। निम्नलिखित आरेखों में से एक ऐसा आरेख चुनिए जो भाषा, हिंदी और जर्मन के मध्य संबंध को दर्शाता है। हिंदी भी एक भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं, और जर्मन भी एक भाषा है जिससे हम दूसरों को अपनी बातों को समझाते हैं, और ये दोनों भाषा का रूप है। तो भाषा इनको दोनों के अंतर्निहित, मतलब ये दोनों भाषा के अंतर्निहित रहेंगे, अंदर आएंगे। तो ऊपर भाषा होना चाहिए, अंदर दोनों भाषा होनी चाहिए, हिंदी जर्मन। लेकिन हिंदी और जर्मन एक दूसरे से संबंध नहीं है, तो हिंदी अलग बनेगा, जर्मन अलग बनेगा, और ऐसा जो आरेख है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या आएगा आपसे पूछा गया है। तो जो भी विपरीत आता है वो कभी साथ में नहीं होता, और जिसके विपरीत पूछा गया है अगर वो एक से ज्यादा पासे पे दिया हुआ है, जैसे यहां भी दिया हुआ है 5, यहां भी, तो हमेशा देखते हैं कौन कौन उसके साथ में आए हुए हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। जैसे यहां देखें तो 5 के जो साथ में है वो 3 है और 6 है। अगले वाले में देखें तो 5 के साथ 2 भी है और 4 भी है। अब 5 के साथ जो नहीं आया, अब हमें पता है 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं 500 के ऊपर। अब यहाँ 1 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं आ चुकी हैं, इसका मतलब 5 के विपरीत 1 रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। आजकल ये वाले जो कथन निष्कर्ष हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है आप लोगों ने। अब इसमें ना देखना है हमारा कौन किससे बड़ा है। जैसे यहाँ उसने कहा बी सी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, और सी बराबर है डी के, सी बराबर है डी के, तो मैं यहाँ डी को यहाँ बना सकता हूँ। डी बड़ा या बराबर है एक्स के, तो एक्स डी से छोटा हो सकता है, ठीक है। एक्स बड़ा है और बराबर है ई के, तो ई यहाँ आएगा। यहाँ तक हम इसे सारा बना चुके हैं। अब जेड बड़ा या बराबर है डी के, जेड बड़ा या बराबर है डी के, तो जेड यहाँ आएगा डी के बराबर में। इससे बड़ा भी है तो हमें ये नहीं पता चला कि वो बी से बड़ा है या छोटा है। अब लेकिन जाहिर सी बात है, जेड अगर डी के बराबर होगा और बी जेड से बड़ा है, डी से बड़ा है, तो डी भी यहीं आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जेड को हम यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो वो बी से छोटा ही रहने वाला है। अब वो कह रहा है बी बड़ा है ई से, निष्कर्ष निकलता है। देखो ई ये रहा और बी ये रहा, तो जाहिर सी बात है कि बी बड़ा है ई से। तो ऐसे एक वो बनाएंगे आप ग्राफ, उस ग्राफ से कंफर्म हो जाएंगी सारी चीजें। तो इसका मतलब निष्कर्ष एक बिल्कुल सही है। दूसरे निष्कर्ष में कह रहा है कि जेड बड़ा या बराबर है बी के, ऐसा नहीं है, बी जेड से बड़ा आ रहा है, तो ये निष्कर्ष गलत है। तो निष्कर्ष एक केवल यहाँ सही आंसर है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सीरीज का क्वेश्चन है। 3 से स्टार्ट होके 185 पे पहुंच गया, 1 2 3 चौथे स्टेप में, और 5वां स्टेप जो हमारा है ऑप्शन के अंदर दे रखे बड़ी संख्याएं। तो जब भी आप एक बहुत छोटी सी संख्या से स्टार्ट होके 3-4 स्टेप में एक बहुत बड़ी सी संख्या पे पहुंच जाओ, तो वो गुणा का या वर्गों का ही क्वेश्चन होता है। कोई भी संख्या यहाँ वर्ग के आसपास दिखाई नहीं दे रही है, तो वर्गों का आंसर तो नहीं है, गुणा का क्वेश्चन होगा, फिर तो गुणा से सोल्व करेंगे। 3 से 8 पे जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 का 3 गुना कर सकता हूँ, जो कि 9 होता है, उससे 1 कम होता है 8, ठीक है। अब एक तरीका हो रहा है कि मैं 3 का 2 गुना कर दूं, 3 दूनी 6, और फिर उसमें 2 ऐड कर दूं, 2 गुना और 2 ऐड। लेकिन आगे अगर मैं जा रहा हूं तो 8 दूनी 16 छोटा रह जाएगा, जबकि 8 तीय 24 इसके बिल्कुल पास आ जाएगा। तो इसलिए 3 गुने वाले पे जाना ज्यादा सही है 2 गुने वाले के बजाय। तो इसलिए मैं 3 गुना करूंगा, तो 8 का 3 गुना, तो 8 का 3 गुना होता है 24। अब लाना है मुझे 22, तो इसलिए -2 करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब ठीक है 22 आ गया, तो मैंने पहले 1 माइनस किया, फिर मैंने 2 माइनस किया, और गुणा में दोनों बार 3 गुना ही कर रहा हूँ। तो इसका जो अंतर है, मतलब जो माइनस हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे 22 का 3 गुना करूँ तो 66, 66 में से 3 जाएगा, पहले 1 माइनस किया फिर 2, अब हमें 3 माइनस करना है, ठीक है, तो -3 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 गुना करूंगा तो -4, इसका 3 गुना करके मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 185 का मैं 3 गुना करूं तो 5 तीय 15, 8 तीय 24, 25, 3 एकम 3 2 5, इसमें से 5 माइनस करूं तो 550 बचे, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। BCE का 4610 से जो संबंध है KMQ का, वो ही किससे संबंध होगा। तो जब भी आपके पास जैसे यहाँ 3 आपके अल्फाबेट लिख के एक शब्द बना है 3 अल्फाबेट से, और यहाँ एक बहुत बड़ी सी संख्या आ जाए,
तो हमेशा जो आंसर होगा ना बहुत बड़ी सी संख्या वाला, अब आप ऑप्शन भी देखो बहुत बड़ी बड़ी सी संख्या दे रखी है, जब बहुत बड़ी संख्या देते हैं तो हमेशा अंकों का क्वेश्चन होता है। अंकों का कैसे, जैसे बी है, बी को देखो कितने नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में आता है 2, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है। तो अब ये देखो इस 2 का यहाँ की पहली संख्या से क्या संबंध है। जैसे 2 का डबल होता है 4, 3 का डबल होता है 6, 5 का डबल होता है 10। इसका मतलब, माफ कीजिए, इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, अंकों का डबल किया है। अब जैसे के है, एम है, क्यू है। अब के कितने नंबर पे होता है, 11 पे, एम कितने पे होता है, 13 पे, और क्यू कितने पे होता है, 17 पे। तो इनका डबल लिखा जाएगा, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34। तो 22, 26 और 34 जहां लिखा होगा वो आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 9 दिन पहले प्रिया सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जितने दिन आपको दिए हैं उसमें से आपने हमेशा 7 हटा लेना है, 7 या 7 के पहाड़े में। ये 7 के पास संख्या है तो इसमें से सिर्फ 7 माइनस करना। 9 में से 7 माइनस किया तो कितना आया, 2। 2 क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि 7 निकला तो 2 हमारे पास बचा है। तो जो भी शेष आए हमेशा उस दिन में जोड़ दो जिस दिन की वो बात कर रही है। वो गुरुवार की बात कर रही है तो 2 जोड़ दो, शुक्रवार शनिवार, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो आज सप्ताह का जो शनिवार दिन है। ये आपके कोडिंग वाले क्वेश्चन हैं, बहुत प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, बहुत आते हैं, और कई बार ही इन पे ना एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। पहले ऐसे दे देगा और एक से ज़्यादा कोड पूछ लेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आजकल के टाइम में। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत सिंपल सा मैं समझाता हूँ। पहला स्टेटमेंट लेना है जैसे ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, और दूसरा स्टेटमेंट लेना है जैसे ये है क्विट ड्रिंकिंग हैबिट। इनमें दोनों में देखना कौन सा शब्द आपस में कॉमन बनता है। जैसे यहाँ है ड्रिंकिंग और यहाँ भी है ड्रिंकिंग। अगर एक से ज़्यादा शब्द कॉमन बनता है तो उसे नहीं लेंगे। जैसे यहाँ इज है, इधर इज नहीं है, यहाँ हार्मफुल है, ऊपर नीचे हार्मफुल नहीं है। तो हमने क्या करना है, बस इन दो जो है को कॉमन लेना है। अब सामने जो इनके कोड लिखे हुए हैं उन दोनों में कॉमन ढूंढो। जैसे यहाँ सिप लिखा हुआ है तो यहाँ सिप नहीं है, यहाँ बीओजे लिखा है तो यहाँ बीओजे है। तो इसका मतलब हमारा कोड आ गया किसका, ड्रिंकिंग का। ड्रिंकिंग का जो कोड है वो बोज है, ये हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, फिर हम करेंगे पहले स्टेटमेंट को तीसरे स्टेटमेंट से कंपेयर। पहले स्टेटमेंट में हमारा हार्मफुल लिखा हुआ है, ये रहा हार्मफुल, और तीसरे स्टेटमेंट में भी हमारा हार्मफुल लिखा हुआ है। तो इन दोनों के कोड ढूंढेंगे अब जैसे इसमें हमारा SIP है और इसमें भी हमारा SIP है, तो हार्मफुल का हो गया SIP। तो जो ऊपर हमारा इज बचा है, देखो इज का कोड हो गया KAS। बाकी हमसे इज का पूछा नहीं है, हमसे बैड का पूछा है। तो लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ऐसे करके आप हर किसी का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरा स्टेटमेंट तीसरे स्टेटमेंट से कंपेयर कर लो भाई। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, क्विट है। देखो क्विट है क्या उसमें, इसमें क्विट नहीं है लेकिन हैबिट है, हैबिट। तो हैबिट पे आए यहाँ, तो हैबिट और ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन है ऐसे भी चला गया, SIP चला गया, तो कैट बचा, और यहाँ सिर्फ बैड बचा। तो इसका मतलब बैड का जो कोड है वो कैट हुआ, और बैड का कोड ही आपसे पूछा था। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए बनेगा, और बाकी कोई सा इसमें से नहीं आएगा। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि भाई अगर दाईं तरफ आपका जो है दर्पण रखा है, जैसे इसमें रखा है दाईं तरफ, दाईं या बाईं तरफ, तो आपका दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां बन जाता है। बस इतना सा काम होता है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला नीचे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, उसका आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाले को ऊपर ही रखना, नीचे वाले को नीचे ही रखना। इसका मतलब ये हिस्सा ऊपर ही रहेगा, इसमें नीचे आ गया, इसमें भी नीचे आ गया, तो इन्हें तो हटा दो। ये तब नीचे आता है जब हमारा जो है जल प्रतिबिंब होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है। फिर दूसरी चीज क्या होती है, जो हमारा यहाँ बाईं तरफ है वो आंसर में दाईं तरफ आ जाएगा। किसके दाईं तरफ आ जाएगा, इसके, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता कहती है। अब राजेश के बारे में कह रही है सुनीता, तो हमें राजेश से शुरू करना है, जिसके बारे में वो कह रही है उससे शुरू करना है।
उसकी माता, अब राजेश की माता श्री माँ ऊपर होंगी जो कि एक स्टेप बड़े होंगे, ठीक है, वो यहाँ आ जाएंगे। उसकी माता का एकमात्र पुत्र, अब माता का एकमात्र पुत्र है तो एकमात्र पुत्र बोले और राजेश भी लड़का है तो इसका मतलब माता का एकमात्र पुत्र तो फिर राजेश ही हुआ। एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, किसका पिता, इस लड़की का, कौन है ये, सुनीता, तो इसका मतलब राजेश सुनीता का पिता है। तो सुनीता यहाँ नीचे आएगी एक स्टेप, जो छोटा रिश्ता होता है उसे एक ही स्टेप नीचे लिखते हैं, बड़े रिश्ते को एक स्टेप ऊपर लिखते हैं। सुनीता की बहन का राजेश से क्या संबंध है, सुनीता अगर राजेश की लड़की है तो उसकी बहन भी राजेश की लड़की ही होगी, तो हम लिखेंगे लड़की, उसकी बेटी है ना, तो उसकी बेटी होगा आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, वास्तविक, विधिसंगत, साविधिक, ढोंगी। जो वास्तविक होता है वो सच्चाई होती है, विधि संगत भी जो सच्चाई के थ्रू, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप विधि के हिसाब से, विधि क्या होती है, एक वो तरीके की सच्चाई जो कि फॉलो होती है, तो वो भी आपका वास्तविक हुआ। और साविधिक भी वैसे ही संबंध करता है, तो तीनों वास्तविक से संबंध रखते हैं, जबकि ढोंगी होता है अलग बिल्कुल इन तीनों से, तो ये आपका यहाँ विषम शब्द होगा। छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है। देखो अगर ये एक पंक्ति है, समझो ये पंक्ति इधर और इधर, तो इसे बायां कहते हैं और इधर वाले को दायां कहते हैं, ऐसे, ठीक है। अब उसने कहा है जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है, इधर से 16वें स्थान पर कहीं होगा कौन, जॉन। और जॉनसन जो दाएं से 8वें स्थान पर है, ये इधर से 8वें स्थान पर है कौन, जॉनसन, ठीक है। अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, जॉन बाएं से 33वें स्थान पर आ जाता है। अगर ये यहाँ से उठ के इसकी जगह जाके बैठ जाएगा तो ये 33वें नंबर पे हो जाएगा। जो इधर जॉनसन बैठा था वो 8वें नंबर पे था, इसका मतलब उसके उधर 7 लोग और थे। अब इसकी जगह पे ये आके बैठ गया 33वें नंबर पे और 7 लोग और इधर है, तो 33 और 7 कितने हो जाएंगे, 40। तो आपको हमेशा क्या करना है, जिसका स्थान बदला है वो देखना है। जैसे ये स्थान बदल के 16वें से 33वें पे गया, तो 33वें पे जाना है तो इस 33 को लेना है, और जो पुराना व्यक्ति है जो उस स्थान पे बैठा था जिस पे जाके ये बैठा है उसका स्थान जोड़ देना है, जो कि 8वें नंबर है। तो 33 और 8 41, उसमें से 1 माइनस करेंगे क्योंकि ये पोजीशन 2 बार गिनी गई है, तो 40 आ जाएगा। या फिर उसकी पोजीशन पे बैठा के देख लो कि उसके उधर कितने बचे, ये 8वें नंबर पे तो 7 उधर बचेगा, तो 33 में 7 जोड़ दो, जोड़ के -1 कर लो या -1 करके जोड़ लो, आपकी मर्जी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, एनालॉगी का क्वेश्चन है जो कि है अल्फाबेट एनालॉगी। अब अल्फाबेट में यहाँ डी है, डी 4 नंबर होता है, यहाँ ए है 1 नंबर होता है, तो 4 में से -3 होके 1 आया है। फिर एफ 6 नंबर होता है, सी 3 होता है, यहाँ भी -3 करके 3 आया है। आई 9 नंबर होता है और यहाँ एफ है जो कि 3 माइनस करके आएगा जो कि 6 होगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 3 के अंतर पे माइनस करके लिखा हुआ है। अब ओ होता है 15 पे, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12, जो कि यहाँ आएगा पहले नंबर पे। 12 पे होता है आपका एल, तो एल से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, उसके बाकी दोनों हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब आपको क्वेश्चन में कभी भी कहे ना दक्षिण की तरफ बैठे हैं, पूरब की तरफ बैठे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं, इस बात को इग्नोर किया करो। बस ये देखो आपके सामने कितने व्यक्ति बैठे, 5, 1 2 3 4 और 5, और आपके सामने है तो दायां इधर होगा क्योंकि आपका दायां इधर पड़ता है, और बायां इधर होगा तो आपका बायां इधर है। तो इससे ये फायदा होता है अपने सामने करने पे कि आपके दाएं और बाएं हाथ पे बैठे होते हैं ये। तो अब वो कह रहा है ए बी के दाएं हैं, तो ए बी के दाएं हैं, बी को कहीं भी बना लो जहां आपका मन करे, बी ए बी के दाएं हैं, तो ए इधर होना चाहिए ना दाईं तरफ, ठीक है। ई बी के बाएं हैं, बी का बायां किधर है, इधर, तो ई इसके इधर बैठ होगा, ये बैठ गया। परंतु सी के दाएं हैं, ई जो है बी के बाईं तरफ है लेकिन सी के दाईं तरफ है, तो सी इधर होना चाहिए, इधर एक कर लो, इधर इसकी जगह बना ली, इधर से जगह हटा दो, है ना। इधर जगह बढ़ेगी तो उधर से हटा दो, उधर जगह बढ़ेगी तो इधर से हटा दो। यहाँ हो गया सी ई बी ए, इन सब की जगह बन गई है। आगे देखिए ए डी के बाएं हैं, ए डी के बाएं, डी के बाएं जब होगा जब डी इधर होगा,
तो मध्य में कौन बैठा हुआ है? अब हमने पांचों व्यक्ति को बैठा दिया है। अब आपसे पूछा है मध्य है, तो 5 व्यक्ति है तो 2 उधर छोड़ दो, 2 इधर, तो जो बीच में ये हो जाएगा जो कि बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द बताइए। शब्दकोश के हिसाब से देखना है कि इंग्लिश वर्णमाला में कौन नंबर अल्फाबेट मतलब पहले आएगा। जैसे सब में देखा जाए तो सब में टी आ रहा है पहले, फिर ई भी है, सब में सेम है, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा। फिर अगला लेटर है यहाँ एम, यहाँ है आर, यहाँ है एन और यहाँ है एम। अब इनसे पता करना है कि पहले कौन आता है। अब देखें तो आर जो है वो बाद में आएगा 18, एन जो है 14 है, जबकि एम 13 नंबर पे होता है, तो इसका मतलब ये दोनों पहले आएंगे। तो ये दोनों तो बाद में आने, इन्हें तो हटा दो, हमें पहले नंबर वाला चाहिए। अब इन दोनों में से भी कौन पहले आएगा वो देखना है, तो उसके लिए जाते हैं हम अगले लेटर पे। जैसे यहाँ पी है एम के बाद, ये पी है, यहाँ एल है उसके बाद, और यहाँ ई है, और ई अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है एल से, तो इसलिए डी जो है ये आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा, ये आएगा दूसरे नंबर पे। दी गई आकृति में कितने लोग केवल इतावली भाषा, केवल, जब भी आपसे बात केवल की करी जाए तो उस आरेख में जाइए जिसमें भाषा है, जैसे ये तावली भाषा, और वो नंबर चुनिए जो किसी से शेयर ना हो रहा हो। जैसे 5 भी शेयर हो रहा है, 16 भी, 4 भी, 7 इकलौता नंबर है जो शेयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब 7 लोग यहाँ ऐसे हैं जो केवल इतावली भाषा बोलते हैं, ठीक है। तथा केवल फ्रांसीसी, ऐसे हम फ्रांसीसी में जाएंगे, फ्रांसीसी में देखेंगे तो 14 ऐसे हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं हुए, तो 7 वो और 14 ये, तो ये दोनों मिलके बनते हैं 21। तो 21 लोग ऐसे हैं जो केवल इतावली भाषा या फिर केवल फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से 5वें के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत आसान ट्रिक होती है, बहुत सिंपल सी बात है। के कितने नंबर पे होता है आप लोगों को पता है, 11 नंबर पे। अब ये किधर से होता है? ए यहाँ पर होता है और के यहाँ पर है, तो ये है बायां, ठीक है। अब उसने कहा के बाईं ओर, तो इसका मतलब मुझे इधर जाना है, ठीक है। बाईं ओर 5वां, मान लिया मैं 5वें पे यहाँ पहुंच गया, ये 5वां है। के बाईं ओर 5वां, इसके भी 5 इधर जाना है, ठीक है। तो जब दोनों बार इधर ही जाना है तो ये दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10, और इस के में से माइनस कर दो। के होता है 11 नंबर, ये 10 माइनस किया तो 1 आया, और 1 पे कौन होता है? ए होता है, इसका मतलब यहाँ ए पे पहुंच जाएंगे हम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। कल फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर होंगे, बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।